हमें तो ऐसा चाहिए, ये जो चल रहा नहीं हिंदू मुस्लिम, जी। ये ख़त्म होना चाहिए। डिफरेंट पार्टीज़ ने अपने अपने प्रत्याशी जो है यहाँ पे उठाए हैं इलेक्शन में। तो डेफिनेटली युवा पीढ़ी जो है सिर्फ आज की डेट पे सिर्फ धर्म के उस पे ही नहीं जो है हमको वोट करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि देश के बेटरमेंट के लिए, हमारे लोकल जो है एरियाज़ के बेटरमेंट के लिए क्या बेहतर प्रत्याशी हो सकता है, कौन हमारी यहाँ की जो है परेशानियों को आगे रख सकता है, किसकी सुनी जा सकती है। आने वाली जनरेशन बेवकूफ़ नहीं है, उनको दिख रहा है डिफरेंस, दिख रहा है दोनों पार्टियों में उन्हें, तो ऑब्वियसली बात है सोच समझ के चुनेंगे, यही चुनेंगे। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बगछट और मैं हूं आपके साथ शोभन सत्य सिंह। ये साथियों, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 शुरू हो चुका है। इसका पहला चरण जो है वो आज पहले चरण के मतदान हो रहे हैं। इन पहले चरण में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। 5 लोकसभा सीटों में इस वक्त हम मौजूद हैं देहरादून में। तो यहाँ पर कुछ मतदान केंद्रों पर हम जाते हैं और यहाँ के लोगों से, जो यहाँ के मतदाता हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किन मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं या वोट देने आ रहे हैं। वो जिस नेता को चुन रहे हैं उसमें क्या खूबियाँ वो देख रहे हैं कि वो संसद में जाकर उनकी आवाज़ बने, और ये सब चीज़ें हम इनसे पूछते हैं। आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहें। भैया आपका शुभ नाम? पंकज रावत। अच्छा रावत जी, आज आपने मतदान किया है, आप एक प्रत्याशी को यहाँ से सदन में भेज रहे हैं, किस बेसिस पे आपने, कौन से मुद्दे थे वो जिनको लेकर आपने मतदान किया है? मैंने बीजेपी को दिया वैसे तो, और बीजेपी के जो उसके मैनिफेस्टो में है, जैसे सीए लाएंगे, एनआरसीए लाएंगे, है ना, नेशनल उसमें, और जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छी रही है पिछले 10 सालों में, तो मेरे उसी के मुताबिक उनको वोट दिया है। और काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम भी चलाए उन्होंने, बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है काफ़ी अच्छा, और आर्मी के लिए काफ़ी वो कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आर्मी के इक्विपमेंट्स में, और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हुआ है जैसे, है ना, और अभी दिल्ली टू देहरादून वो भी बन रहा है। तो जो ये बीजेपी के विकास के उनको आधार पर आपने वोट दिया। जी जी जी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अभी चुनाव के बीच में, जैसे आपने कहा आर्मी को लेकर, अग्निवीर भर्ती को लेकर कई सवाल बीजेपी से उठाए जा रहे हैं, उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? अब वो तो वैसे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे जो एस्पिरेंट्स हैं उनको थोड़ा बुरा लगता है वो चीज़ वैसे, लेकिन वो आर्मी की तरफ से ही प्रपोज किया गया था आर्मी के बेटरमेंट के लिए, तो वो अब देख सकते हैं किस वे में है वो, है ना। हाँ। आप बोलेंगे कुछ, किन बेसिस पे वोट युवा पीढ़ी कर रही है? जी, युवा पीढ़ी के लिए बेसिकली देखो, लोकसभा जो है लोकसभा का इलेक्शन है, तो मुझे लगता है कि इलेक्शंस पे जो है सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, वोट देने सबको आना चाहिए। काफ़ी गर्मी भी है, धूप भी है, बट मुझे लगता है लोगों को घरों से बाहर निकल के एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अपनी ड्यूटीज़ जो है पूरी करनी चाहिए, और एक जो है सही कैंडिडेट जिसकी जो है एक उभर के जो है वो सामने आए, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हों, उसके अपने एक ओपिनियन हो, और एक उसके पास पाथवे हो देश को कैसे आगे लेके जाना है, या अपने लोकल एरियाज़ के भी जैसे निर्वाचित प्रत्याशी हैं हमारे, तो उनका भी एक, हमें उनका एक क्या है, विज़न क्या है उनका, उस चीज़ को समझना चाहिए। डिफरेंट पार्टीज़ ने अपने अपने प्रत्याशी जो है यहाँ पे उठाए हैं इलेक्शन में। तो डेफिनेटली युवा पीढ़ी जो है सिर्फ आज की डेट पे सिर्फ धर्म के उस पे ही नहीं जो है हमको वोट करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि देश के बेटरमेंट के लिए, हमारे लोकल जो है एरियाज़ के बेटरमेंट के लिए क्या बेहतर प्रत्याशी हो सकता है, कौन हमारी यहाँ की जो है परेशानियों को आगे रख सकता है, किसकी सुनी जा सकती है। तो सारे पैरामीटर जो है ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमें वोट देने आना चाहिए, और एक जागरूक नागरिक होने के दायित्व हमें पूरा करना चाहिए। अच्छा, आपने बीच में धर्म का जिक्र किया। हम अक्सर अन्य राज्यों का सुनते हैं कि भाई जाति समीकरण है, ये इस जाति का है, फलां उस जाति का है, हमारे धर्म का है। उत्तराखंड में ऐसा देखने को मिलता है आपको कि भाई ये हमारी जाति का इसलिए हम इनको वोट देंगे? नहीं, मुझे लगता है उत्तराखंड इस चीज़ में काफ़ी डेवलप्ड मानसिकता से यहाँ के लोग हैं, और काफ़ी जो है निष्पक्ष रह के जो है बिहेव करते हैं। सोशली भी हम जो है, जैसे हम काम पे भी जाते हैं, हमारे लोकली सब जैसे अपना अपना काम करते हैं, तो अलग अलग धर्म के लोग से भी हम रूबरू होते हैं डे टू डे लाइफ में। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे उत्तराखंड में स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने ज़्यादा काम यहीं किया है, पढ़ाई लिखाई यहीं की है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ मैंने कभी अपने सामने फेस नहीं किया है। जबकि मैंने अपने साथ वालों के, मैंने सिख लोगों के साथ, मुस्लिम लोगों के साथ भी काम भी किया है, उनके साथ बैठ के पढ़ाई भी किया है, इवन साथ में बैठ के खाना भी खाया है, इवन धर्म को लेके हमारे डिस्कशंस भी हुए। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ऐसी कोई मानसिकता उत्तराखंड में है, या इस मुद्दे को लेके जो है पार्टीज़ को बहुत बढ़ावा देना चाहिए। मुझे आपका शुभ नाम मंगल जी? मोहम्मद हनीफ। हनीफ। हनीफ जी,
किन मुद्दों को लेकर आज आपने मतदान किया है यहाँ पर? क्या मुद्दे होने चाहिए? आपको कैसा नेता चाहिए? हमें तो ऐसा चाहिए ये जो है चल रहा नहीं हिंदू मुस्लिम, जी, ये ख़त्म होना चाहिए। हाँ जी। तो आपने पाया उत्तराखंड में ऐसा नेता है जो हिंदू मुस्लिम खत्म कर दे? भाई ऐसा तो हमें कांग्रेस ही दिखता है। हम और जाति से अलग होके एकता होनी चाहिए, ये चाहते हैं हम। इसी को लेकर आपने वोट दिया? हाँ जी। भैया आपका शुभ नाम? रिजुल गैरोला। अच्छा गैरोला जी, क्या मुद्दे देखे? आप एक युवा हैं, किन मुद्दों को लेकर आपने वोट दिया कि भाई जो हमारा प्रतिनिधि हो जिसे आप चुनने जा रहे हैं, ये हमारे इन मुद्दों को लेकर सदन में आपकी आवाज़ उठाए? क्या मुद्दे थे? जैसे सबसे बड़े मुद्दे तो खासकर युवाओं के लिए तो यही है कि मतलब आने वाली जनरेशन जैसे इंडिया के लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें जैसे अब हमें तो कोई ऐसी पार्टी चुननी है जैसे जो बांटे ना, मतलब रखे। अब बाकी पार्टीज़ का तो राजनीति यही रही है कि बांटने पे रही है हमेशा। कभी इन्होंने धर्म किस पे बांटा है, कभी जात किस पे बांटा है। तो एक पार्टी ये है जो कहना चाहती है कि भाई इन सब में बंटो मत, एक होके रहो, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। और एक पार्टी अभी भी उनका मतलब मेन गोल ही उसका ये है कि कास्ट सेंसस कराना है। एक पार्टी कहाँ तो चांद पे आने की बात कर रही है और एक पार्टी कह रही है कि हम जाति जनगणना कराएंगे। तो आने वाली जनरेशन बेवकूफ़ नहीं है, उनको दिख रहा है डिफरेंस दिख रहा है दोनों पार्टियों में उन्हें। तो ऑब्वियसली बात है सोच समझ के चुनेंगे, यही चुनेंगे। अच्छा गैरोला जी, जैसे हम अन्य प्रदेशों में हम देखते हैं कि लोग ये कहते हुए हैं, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि उस जातीय समीकरण की अक्सर बात होती है। उत्तराखंड में आपने देखा कुछ जातीय समीकरण की कुछ बात होती है? उत्तराखंड में तो इतना नहीं देखा है जितना बाहर देखा है। बाहर तो बहुत ज़्यादा होती है, उत्तराखंड में इतना देखने को नहीं मिला है। उत्तराखंड में फिर भी मतलब क्योंकि हमेशा से यहाँ पे अपनी जाति से ऊपर हमेशा मेरे ख्याल से अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को रखा है, जाति पे इतना ध्यान नहीं दिया है। और उत्तराखंड में तो खैर देशभक्ति की भी बहुत ज़्यादा भावना है, तो जाति के ऊपर वो सारी चीज़ें भारी पड़ जाती हैं। देशभक्ति की भावना, अपने धर्म का, अपने कल्चर का, ये सब चीज़ें जाति के ऊपर भारी पड़ जाती हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम धीरेन्द्र प्रसाद गैरोला है। जी, और किन मुद्दों को लेकर आज आपने मतदान किया है कि ये हमारा प्रतिनिधि होना चाहिए? देखिए, नॉट ओनली देहरादून, मेरे को लगता है उत्तराखंड और पूरे देश में ही जो मुख्य मुद्दा इस बार रहा है वो रहा है विकास का मुद्दा। तो इसी मुद्दे पे लोग वोट दे रहे हैं। अब अपनी अपनी राय सबकी अपनी अपनी है। मैंने तो विकास के नाम पे दिया है वोट, और मैं चाहूँगा कि जो भी सरकार आए अब आगे वो मुख्य रूप से विकास का कार्य करे और हमारे ज़िले के विकास के लिए काम करे, कॉन्स्टिट्यूंसी के विकास के लिए काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद।